ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय, जीवन निवास सलाम साथियों। ऐसो मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनको कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी आवाज़ ऐसो मानवता उठाता है। तो साथियों, अनीता चौधरी का नाम आप सभी जानते हैं कि बड़े गंभीर सवाल पूछते हैं। आज थोड़ा सा इन्होंने विषय चेंज कर दिया है, तो हमने कहा था भाई फैमिली में जो चलते रहते हैं उनके सवाल भी थोड़ा पूछा करो। तो हमें सवाल पूछे हैं, तो पिछला वीडियो हमारा काफ़ी इसमें फेसबुक पर वायरल हुआ है और काफ़ी लोगों को पसंद भी आया है। लेकिन अभी नया सवाल, वो सारे सवाल है इसमें कि ना आज के 18 सवाल है। देखो, बड़े गंभीर सवाल पूछने का तरीका देखो। इसमें बोला है पत्नी किसे कहते हैं और धर्म पत्नी किसे कहते हैं। पति पत्नी के बीच अपनापन कैसे पैदा होता है। गलत फहमियों को कैसे सुलझाएं। नफरत को अपने अंदर से कैसे ख़त्म किया जाता है। पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। कड़वापन रिश्ता में क्या प्रभाव डालता है। इनके कड़वेपन में रिश्ते में क्या बात है। पति पत्नी के बीच नफरत कैसे पैदा होते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना कैसे सीखें। गलत फहमियों से ज़िंदगी कैसे हो जाती है। पति पत्नी अपनी ज़िंदगी परमानंद में कैसे जिएंगे। अगर पति पत्नी नासमझ होंगे तो वह दोनों क्या करेंगे। पति पत्नी और अपने जीवन को खुशहाल सफल कैसे बना सकते हैं। इंसान के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सच्चे इंसान किन्हें कहते हैं। भाई बहन का प्यार कैसा होता है। झूठ के अंदर क्या झूठ इंसान के अंदर क्या पैदा कर देता है। अपने आप को राजा कैसे बना सकता है। नौजवानों को सही रास्ता कैसे दिखाया जा सकता है। झूठ बोलने से क्या क्या होता है। यानी कि ये सवाल देखो कितने गंभीर सवाल रखे हैं। अभी इनकी खुद की शादी नहीं हुई है। आज जब हम बात करते हैं बोलती है कि हम शादी नहीं करेंगे, ऐसा मानते हैं, लेकिन वो बोलते रहते हैं, बच्चे ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या शादी ना होने से ऐसा, लेकिन सवाल देखो कितने गंभीर है। सवाल मतलब पति पत्नी की बात, ज़्यादातर पति पत्नी का सवाल है इसमें। और ये सवाल हर एक के घर के अंदर हैं। हर एक इंसान इनके जवाब चाहता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब इंसान जो है चाहता है कि कुछ अच्छी बातें हों, और बहुत सारे अपने घरों में सुधार भी चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे चाहते ही नहीं है कि क्या हो। तो पत्नी किसे कहते हैं और धर्म पत्नी किसे कहते हैं। देखो, दो चीज़ें हैं। पत्नी वैसे दुनिया के हिसाब से पत्नी उसे कहते हैं जो अपनी वाइफ होती है, जिसको इंसान शादी करके लेकर आता है, जिसके साथ में पत्नी है। और धर्म पत्नी का मतलब होता है जैसे धर्म का बाप हो गया, धर्म की माँ हो गई, यानी कि दूसरे की जो घरवाली होती है उसको मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उसको वैसे कहते होते हैं कि धर्म पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी। लेकिन अगर माना जाए कि दही के धर्म की माँ है, तो धर्म की माँ किसे कहते हैं, वो दूसरे की माँ को कहते हैं। और धर्म का बाप किसे कहते हैं, वो दूसरे बाप को कहते हैं। तो हो सकता है ये धर्म की पत्नी उसे कहते हैं जो मतलब दूसरे की पत्नी कहते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा नॉर्मल किया जाए तो धर्म पत्नी यानी कि जो धार्मिक रीति रिवाजों को मान करके जो धर्म अपना पति पत्नी का धर्म निभाती हो, वो जो अपना मतलब प्यार से रहती हो, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। तो ये अलग चीज़ है। पति पत्नी के बीच में अपनापन कैसे पैदा होता है। पति पत्नी मतलब अपनापन जो है मीठे बोलने से, प्यार से बात करने से अपनापन पैदा हो जाता है। सच्चाई और ईमानदारी जिसके अंदर होती उसके अंदर पैदा हो सकता है। गलत फहमियों को कैसे सुलझाएं। गलत फहमियों को इंसान वही सुलझा सकता है जो समझदार और सूझवान होता है, क्योंकि जो बार बार नहीं लड़ते हैं, क्योंकि जो लड़ते नहीं है, बात को आराम से बैठकर बात करते हैं, सहजता से बात करते हैं, तो वो ही सुलझा सकते हैं। क्योंकि गलत फहमियाँ जब गलत ये है ना, गलत फहमियाँ यानी कि जब है ही गलत फहमियाँ हुआ है तो बिल्कुल सुलझाना आसान हो जाता है। जो सच्चे इंसान होते हैं, जिनका जो माइंड सेट एक होता है, तो वो सुलझा सकते हैं इसको। तो गलत फहमियों को सुलझा सकते हैं आपस में बैठ करके। जो गलतियाँ हुई हैं
उनको कह दे भी आज के बाद ये गलत फहमियाँ हम नहीं करेंगे, गलतियाँ नहीं करेंगे और आगे कसम खाएंगे, मतलब कसम भी क्या खाने की तो बात तो दूर ही है, लेकिन ऐसा वादा करें एक दूसरे के साथ में कि ये जो गलतियाँ हुई हैं या गलत फहमियों के कारण हमारे वहाँ लड़ाई हुई है, इसकी वजह से हम लड़ाई नहीं करेंगे। नफ़रत को अपने अंदर से कैसे ख़त्म किया जा सकता है? मीठा बोलें, प्यार से बोलें, सच्चा बोलें, ईमानदार से करें, सबसे प्यार करें, नफरत अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो नफ़रत तो बुरे विचारों से पैदा होती है, बुरे बुरे आदमी काम करता है, नफ़रत पैदा होती है। तो सच्चाई, ईमानदारी और दुनिया को प्यार करें, दुनिया को प्यार फैलाएं, सच्चा वक्त के हिसाब से अपने काम करें तो नफ़रत ख़त्म होती चली जाएगी। पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है? देखो, पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है। ये एक जीवन साथी कह सकते हैं इसको, और बचपन से, मतलब बचपन तो नहीं है, उसमें बुढ़ापे, जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक का साथ होता है। रिश्ता बहुत पवित्र होता है। जो है क्या कहते हैं इसको कि क्या होता है रिश्ता, मतलब कि जीवन साथी कह सकते हैं इसको। जैसे बहुत सारे गांव के अंदर पहले बोलते थे कि पति पत्नी का रिश्ता एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, कि अगर पहिया एक ख़राब हो जाए तो दूसरा टायर नहीं चलता है। तो ऐसे ही आजकल तो 4 व्हीलर चल गई। तो ऐसा कहते हैं कि देखिए पति पत्नी के 4 जो है फोर व्हीलर हो गए, कि 2 पिछले पति के पहिए हैं और 2 अगले जो है टायर्स के, मतलब एक गाड़ी 4 उस पर चलती है। अभी मोटरसाइकिल 2 पे चलती है, और फिर अगर बहुत सारी ट्रेन जो चलती है। ये समझ लीजिए कि ट्रेन में जो है अगर पति पत्नी का रिश्ता है, वो ट्रेन के 2 इंजन के जैसा है। कि बहुत सारे ट्रेन में पीछे इंजन भी होता है, आगे भी होता है, तो इसमें रिश्ता चलता है। तो मतलब अगर इसको सोखा करें तो पति पत्नी का एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है। इसको जो है एक दोस्त भी मान सकते हैं और एक जीवन साथी मान करके चलें तो अच्छा रहता है। कड़वापन रिश्तों में क्या प्रभाव डालता है? कड़वापन तो ये लड़ाई या झगड़े होते हैं। कड़वापन का मतलब होता है कि झूठ बोलना, झूठ से कड़वापन पैदा होता है। इसको तो है, कड़वापन से आदमी के अंदर जो है नफ़रत पैदा हो जाती है। नफ़रत पैदा होती है तो फिर आदमी की दुविधा खड़ी हो जाती है। तो ये कड़वेपन को ख़त्म करने के सच बोलना स्टार्ट करें, ये कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। पति पत्नी के बीच नफ़रत कैसे पैदा होती है? एक दूसरे के ऊपर शक करने से, गलत बातें करने से, एक दूसरे को तो इज्जत इंसल्ट करने से, और एक दूसरे के साथ में मतलब बहुत सारे ऐसा सोचते हैं कि मैं मेहमानों के सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती करूं। या बहुत सारी पत्नियां ऐसी होती हैं, पति की कदर ही नहीं करती हैं, चाहे उसमें जितने मर्जी गुण हों। बहुत सारी हम ये किसको कहें, तो ये सब चलता रहता है। मतलब सबके साथ में ऐसे होता है। 99% तो पति के सामने ऐसा होता है कि वो पत्नी उसको पति को लाइक ही नहीं करती है, और मतलब कोई अच्छाई की बात बताती नहीं है। ऐसा चलता रहता है। तो इसमें पति पत्नी क्या है, मतलब नफरत पति पत्नी के बीच नफरत कैसे पैदा होती है? तो ये गलत, एक दूसरे की इंसल्ट करने से नफरत पैदा होती है। पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना कैसे सीखें? बिल्कुल, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें, सच बोलना सीखें, ईमानदार से काम करना सीखें। दूसरा, एक जो है विश्वास ऐसा रखें कि गलतियाँ माफ़ करना सीखें। अगर एक गलती की है, 2 गलती की है, तो 2 गलती तक माफ़ कर सकता है ना, तीसरी गलती के बारे में सोच सकता है इंसान, वार्निंग दे सकता है। तो भरोसा ही एक सबसे बड़ा होता है, मतलब रिश्ता बनता है। तो भरोसा जो है ना, सच्चा और ईमानदार इंसान ही भरोसा कर सकता है। और भरोसा एक बार टूट जाए तो सारी ज़िंदगी बंदा कटा रहता है। तो पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर भरोसा वही कर सकते हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। गलत फहमियों से ज़िंदगी कैसे हो जाती है? यानी कि गलत फहमियों से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और टूट जाती है, और गलत फहमियों को सुधारा तो बच जाती है। तो इतना ही है। पति पत्नी अपने ज़िंदगी में परम आनंद कैसे जिएंगे? देखो, ये बिल्कुल सही बात है। परम आनंद को हर आदमी खोजता है, और परम आनंद जो अगर किसी को मिल जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। फिर आनंद, परम आनंद जो है सच्चाई और ईमानदार से पैदा होता है। और ये एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की बात को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। पहले उसकी बात सुन ले, पहले गलत फहमी तो बाद की बात होता है। जो उसकी बात को सुन करके उसको जो है अपना ओपिनियन देना, तो सुनना बहुत बड़ी बात होती है। सुन के सच्चे और ईमानदारी के रास्ते में जब बार बार चलेंगे, सच बोलेंगे, सच लिखेंगे और एक दूसरे के ऊपर भरोसा करेंगे तो परमानंद में पहुंच जाएंगे।
अगर पति पत्नी नासमझ होंगे तो वह दोनों क्या करेंगे? ये पति पत्नी नासमझ होंगे तो वो आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे और गालियाँ देंगे, तो ये नासमझों की पहचान है। अगर एक दूसरे के ऊपर शक भी करेंगे, कड़वा बोलना, ये सब ऐसी बातें रहती हैं। पति पत्नी अपने जीवन को खुशहाल सफल कैसे बना सकते हैं? नासमझ जो है ना, समझदार बन करके एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे की बात को समझे, ज्ञान समझे, और एक दूसरे को सफल तभी बनता है जब प्यार होता है बीच में, और प्यार सच्चाई से पैदा होता है, ईमानदारी से पैदा होता है। तो ये प्यार होगा तभी सफल होगा। इंसान के अंदर क्या क्या विशेषता होती है? बहुत सारा गंभीर सवाल है ये। विशेषता है इंसान के अंदर, सचमुच ही बहुत सारी विशेषता होता है। इंसान के अंदर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान छुपा होता है। इंसान के अंदर पूरे जानवरों की क्या सबकी भाषाएं छुपी होती है। इंसान के अंदर धर्म ग्रंथों का ज्ञान छुपा, मतलब पूरे जो ब्रह्मांड है, वो कहते हैं, गुरु साहब कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है, जो खोजो छुपाओ। जो ब्रह्मांड के अंदर दिख रहा है, सूरज, चांद, ये सब के सब ब्रह्म, इसका सब का सब अंश इंसान के अंदर होता है। तो सिर्फ अपने विशेषता अपने इंसान वही समझ सकता है जिसके अंदर प्यार का समुद्र होता है, और इंसान के अंदर अमृत भी होता है, इंसान के अंदर सब कुछ होता है, जहर भी होता है। तो इंसान एक इतना अद्भुत प्राणी है पूरे विश्व के अंदर, जो इसके अंदर सब कुछ छुपा होता है। तो ये विशेषता है, तभी आदमी पहचान सकता अपनी, जब आदमी सच्चा और ईमानदार होगा तब। सच्चे इंसान किन्हें कहते हैं? जो सच बोलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लिखते हैं, सच बोलते हैं, उसको सच्चा इंसान कहते हैं। और दूसरों के ऊपर मतलब जुल्म नहीं होने देते, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनको सच्चा इंसान कहते हैं। भाई बहन का प्यार कैसा होता है? भाई बहन का प्यार बहुत पवित्र रिश्ता होता है। ये बचपन से लेकर के और अंतिम सांस तक रहता है। यही रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो मतलब हमने इसके ऊपर गाने में लिखा कि भाई बहन का प्यार है सबसे दुनिया में सबसे न्यारा। तो भाई बहन और एक स्नेह, एक लगाव, एक इसको प्यार मतलब एक बेमतहा कह सकते हैं कि भाई बहन से एक रिश्ता ऐसा होता है जो मतलब एक दूसरे के साथ में दुख सुख में काम आते हैं। और जब पति पत्नी तो 18 साल के बाद आती है काम, लेकिन भाई बहन का एक प्यार एक अलग होता है। एक वो रिश्ता बहुत मजबूत होता है, बहुत प्यारा रिश्ता होता है। इससे प्यारा रिश्ता मेरे ख्याल में कोई भी नहीं होता जैसा भाई बहन का रिश्ता, प्यार का रिश्ता होता है। तो ये सच्चाई, अगर ईमानदारी हो बीच में, दोनों एक दूसरे के साथ में बात करेंगे, तो ये बहुत प्यारा रिश्ता है। सबसे प्यारा रिश्ता माँ का होता है, बाप का रिश्ता होता है, उसके बाद भाई बहन का होता है, पति पत्नी तो चौथे नंबर पर आता है रिश्ता। तो याद रखिएगा, झूठ इंसान के अंदर क्या पैदा कर देता है। झूठ इंसान के अंदर दुख, तकलीफ, गलतफहमियाँ और बेईमानी, छल कपट और ये सब कुछ पैदा हो जाता है। तो इंसान बेवकूफ़, महामूर्ख और कह सकते हैं ना समझ, अज्ञानी, ये सब इंसान के अंदर पैदा हो जाता है। ये झूठ से पैदा होता है। इंसान अपने आप को राजा कैसे बना सकता है? राजा बनाने के लिए सिर्फ सच्चा और ईमानदार होना ज़रूरी होता है। अगर हमारे पास में झूठ है, हमारे अंदर झूठ और बेईमानी है, चाहे हमारे पास में पूरे संसार की दौलत भी आ जाए, धन दौलत या जितने मर्जी आ जाए, तब भी हम भिखारी के भिखारी बने रहेंगे। तो राजा कब होंगे? हमारे पास पैसा हो या ना हो, अगर हमारे अंदर सच है, ईमानदारी है, तभी हम राजे हैं। गुरु साहब कहते हैं कि सब्र बिना संतोष ना को राजा, इस तरह का है शब्द कि बिना संतोष के बिना उसके राजा नहीं होता। सब्र संतोष होना चाहिए, तभी राजा बनता है। फिर आगे, नौजवानों को सही रास्ता कैसे दिखाया जा सकता है? नौजवानों को बचपन से, अगर सच मैं इतनी बताना चाहता हूँ इसमें कि अगर नौजवान सच बोलेंगे, ईमानदारी से बोलेंगे, तो वो सच महान और विद्वान बन जाएंगे। अगर वो झूठ और बेईमानी करेंगे तो ये नौजवान शैतान और हैवान बन जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि हैवान और शैतान बने, सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं, तभी वो सही रास्ते पे जा सकते हैं। झूठ बोलने से क्या क्या होता है? झूठ बोलने से जितने दुनिया के अंदर दुख है वो सब मिल जाएंगे, और दुखी रहेगा सारी ज़िंदगी। एक झूठ बोलेगा, उसको छुपाने के दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, चौथा बोलेगा, तो झूठ के चक्कर में इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि झूठा इंसान और बेईमान इंसान ठग और शैतान होता है। सच्चा और इंसान, ईमानदार इंसान महान होता है, गुणवान होता है। तो झूठा
झूठ बोलने से बहुत बर्बादी होती है ज़िंदगी में। जो इंसान जब झूठ बोलता है, इंसान की मानसिक शक्ति और शरीर की शक्ति वो गलत दिशा में इस्तेमाल करता है। जब इंसान से गलत दिशा में जाता है तो फिर धक्के मिलते हैं, चोट मिलती है, तन्हाइयाँ मिलती है, सब कुछ गलत मिलता है। जब इंसान सच बोलता है, ईमानदार से काम करता है, उसको ही प्यार मिलता है, उसको ही सब कुछ मिलता है। तो अनीता चौधरी जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। आपने इतने गंभीर गंभीर सवाल पूछे, और शादी हुई नहीं अभी आपकी, और शादी के बारे में बहुत सवाल पूछे हैं। तो इसका हम उम्मीद भी करते हैं आप जल्दी 2024 या 25 में या पहले शादी कराएंगी, तो हम आपकी शादी में ज़रूर लड्डू खाने या आएंगे, या मतलब इनाम में आपको अपनी तरफ से दक्षिणा भिजवा देंगे। ज़रूर ऐसा हो सकता है, तो ज़रूर शादी होगी। और ये शादी से पहले सवाल किया आपने, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।